हे गाइस नहीं बोलूँगी, हे एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल एंड न्यू व्लॉग। सो गाइस, यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था, मैं कहीं जाने वाली थी घूमने के लिए, तो फाइनली यहाँ पे निकल चुकी हूँ। फ़िलहाल घूमने नहीं, दर्शन करने। कैसी लग रही हूँ बताना, ज़्यादा सिंपल में जा रही हूँ गाइस, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने ऑटो बुक कर लिया था, यानी ऑटो से यहाँ से ऑटो मतलब जाना ज़्यादा बेटर था, बिकॉज़ अगर खुद का कुछ आपके पास नहीं है व्हीकल वगैरह तो आप ऑटो से जा सकते हो। बाय ट्रेन जाओगे बट वहाँ से इशू हो जाता है मिलने के लिए गाड़ी वगैरह, तो इसीलिए हमने डायरेक्टली यहाँ से ऑटो किया एंड डायरेक्टली घर तक, सॉरी जहाँ तक हमें पहुँचना है वहाँ तक हम पहुँच जाएंगे, ठीक है। और ये देखिए, मम्मी, मैं, मेरा भाई, हम सब लोग 3 जन आगे बैठे हैं, पापा मेरे आगे बैठे हैं, हम लोग पीछे बैठे हैं, पापा मेरे आगे बैठे हैं। और फाइनली हम यहाँ मंदिर पे पहुँच गए हैं। गाइस, सबसे बड़ी चीज़ एक बात बता दूँ, ये हम कहाँ पे आए हो पता है? मंदिर विरार का, मुंबई में विरार है। विरार में एक द्वारकाधीश मंदिर, जहाँ पे 3-4 महीने पहले उद्घाटन हुआ था। आप लोगों ने रील्स में देखा होगा द्वारकाधीश मंदिर। सो यहाँ पे बहुत दिनों से इच्छा थी हमारी आने की, तो हम फाइनली आज पहुँच रहे हैं। जिस तरीके से पहुँच रहे हैं, बड़ी खुशी हो रही है। एंड देखते हैं दर्शन अच्छे से मिल जाता है कि नहीं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था हमें निकलने में। यहाँ पे 1 बजे मंदिर बंद हो जाता है और हम पहुँचते पहुँचते हमें ना 12:30 बज गया था गाइस। तो बड़ी मुश्किल लग रही थी दर्शन करने में, लेकिन ठीक है, देखते हैं, लेट्स सी दर्शन मिलता है कि नहीं मिलता है। भगवान मतलब भावना देखते हैं, भगवान कुछ जी को दर्शन देना होगा तो दे ही देंगे। और यहाँ का आप देख सकते हो व्यू कितना अच्छा है। ये देखिए, फाइनली हम लाइन में भी लग चुके हैं और कितनी भीड़ है, दोपहर का टाइम है, लाइन देख रहे हो कितनी लंबी है यहाँ पे। और हमें यही था कि दर्शन मिलेगा कि नहीं। सबसे ज़्यादा मेरी मम्मी को ये टेंशन था दर्शन मिलेगा कि नहीं, क्योंकि बहुत दिनों के बाद हम आते स्टार्टिंग में ही बस फ्री में आ रही थी उद्घाटन के टाइम पे, लेकिन कुछ इशू की वजह से हम नहीं आ पाए थे। आज हम पहुँचे हैं तो ये भी लग रहा है कि दर्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लाइन में लगी हुई हूँ, आप देख रहे हो बहुत सारे लोग हैं, आगे पीछे होते जा रहे थे, लेकिन हम अपने सादे सिंपल लाइन में खड़े थे भाई। हम पीछे काफ़ी हो गए थे क्योंकि बहुत सारे लोग आगे निकलते हुए चले जा रहे थे। ये देखिए, हमें अभी ऊपर हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पे, और वहाँ से लंबी लाइन में खड़ी थी मैं, सोचो पहले। ये देखिए, ये जेंट्स की अलग लाइन है और लेडीज़ की अलग लाइन है यहाँ पे। तो मैं, बाबू, मम्मी, हम लोग लेडीज़ लाइन में हैं, पापा और ओम जेंट्स लाइन में थे। तो वो लोग शायद से आगे निकल गए थे, वो लोग को दर्शन भी मिल जाएगा होपफुली। और हम लोग को देखते हैं दर्शन मिलता है कि नहीं, लेट्स सी, क्योंकि वो हमसे आगे थे। और पता है टाइम कितना हो रहा था? 12:44, यानी 12:44 टाइम हो रहा था। और 1 बजे मंदिर का गेट बंद ही हो जाता है एनी हाउ, कोई आगे पीछे चाहे जितना भी रहे, गेट बंद तो बंद 1 बजे। लेकिन देखते हैं दर्शन मिलता है कि नहीं मिलता है। तो अभी ये देखिए, भीड़ यहाँ पे अंदर आ गए थे और हो गया, दर्शन भी बहुत अच्छे से हो चुका था गाइज़। अब मैं लौटते वक्त वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, बिकॉज़ वहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं था, बिल्कुल भी नहीं अलाउ था। वहाँ पे 10 से 12 लोग खड़े हैं, आप बिल्कुल भी कैमरा नहीं ऑन कर सकते हो। तो ये देखिए, दर्शन करके लौट रही हूँ तो भाई बहुत अच्छा लगा, बड़े अच्छे से। ना कुछ चढ़ाने मिला ना कुछ, क्योंकि वहाँ पे शायद से अभी कुछ चढ़ावा वढ़ावा नहीं है, आप दर्शन करके निकल सकते हो फटाफट। और कुछ इस तरीके से ग्राउंड है, अभी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होगी, मेरे को भी ऐसा लग रहा है। और ऐसे हम आपस में बातें भी कर रहे थे कि यहाँ मम्मी अभी बहुत फ़ोटो सेशन हो रहा था लोगों का। मैंने बोला चलो 2-4 फ़ोटो हम भी ले लेते हैं भाई। तो ये देखिए कितने सारे फ़ोटो सेशन, कुछ मैंने फ़ोटो सेशन लिया है, आप लोग ने देखा होगा। इंस्टाग्राम पे नहीं देखा तो इंस्टाग्राम पे चले जाइएगा एंड यूट्यूब पे भी देख लीजिएगा आप लोग। मंदिर कितनी अच्छी है वो भी बताइएगा। फिर यहाँ पे मैं कुछ बैठ गई थी, खड़ी हो गई थी रील्स बनाने के। मैंने भैया मेरा रिकॉर्ड करो, वीडियो बनाऊँगी, रील्स बनाऊँगी, इसमें बाद में कोई भी गाने ऐड कर दूँगी। तो रील्स बनाना भी बहुत अच्छी चीज़ होती है गाइस, मंदिर में आके वो भी बड़ा सौभाग्य प्राप्त हो जो ऐसी रील्स बनाई मैं। एंड ये देखिए, रील्स बनाने के बाद जो है फिर मैंने कैमरा ऑन किया और मैं निकल चली कि चलो भाई ठीक है, अभी प्रसाद वगैरह के लिए लाइन लगा लेते हैं, क्योंकि बड़ी लंबी लाइन लगी थी। और गेट जो है ना, जब मैं लाइन में खड़ी हुई ना तो गेट बंद हो चुकी थी, मतलब कोई आगे रह ही गया था। बहुत सारे लोग, अब 4 बजे के पहले गेट खोलेगा नहीं और 4 बजे तक लोग वेट करेंगे यहाँ पे। वही सारी चीज़ें मैं बता रही थी गाइस। और आपको सच में बता रही हूँ, पब्लिक प्लेस में वॉइस ओवर मैं इसलिए कर रही हूँ, पब्लिक प्लेस में व्लॉग बनाना बड़ी मुश्किल वाला टास्क रहता है, इसीलिए मैंने वॉइस ओवर डाल दिया है। फिर यहाँ बाबू बोला, बच्चों का 4-5 ऐसा झूला है, तो बाबू बोला मुझे झूले पे बिठा दो, क्योंकि बाबू स्लाइडिंग वगैरह बहुत ही कम करता है। तो मैं बोली ठीक है। यहाँ पे पापा लेके आए हैं, बिठा दिए थे बाबू को, और मैं पीछे से झूला चला रही थी। मैं सोच रही थी थोड़ा खाली हो जाए मैं भी बैठ जाऊँ, तो ये देखिए मैं भी बैठ गई थी। फिर मेरा भाई झुला रहा था। ये होता है भाई बहनों का प्यार, देखिए ना। मैं उसको बोली बाबू रहने दो, मत झुला, बोला नहीं रुको झुला देता हूँ। तो होता है भाई बहन का प्यार कुछ इस तरीके से होता है। वो लड़की को भी मैंने बोला बैठ जाओ आप। मैं उसको पूछी थी मज़ा आ रहा है क्या, मैं बैठी हूँ। मुझे ऐसा लगा था कहीं टूट ना जाए, लेकिन नहीं, बहुत सारे लोग झूल रहे थे, इसलिए मैं भी बैठ गई थी। फिर मैं उतर गई थोड़ी देर बाद, मैंने बोला अपने बच्चों को आप बिठा दो।
एंड यहाँ पे प्रसाद की लाइन में लग चुकी हूँ। पीछे देख रहे हो कितनी लंबी लाइन, और गेट बंद हो चुका है। वहाँ पे आप देख रहे होंगे मेरे पीछे देखो भीड़ बिल्कुल भी नहीं है मंदिर में, क्योंकि मंदिर से सारे लोग हट चुके हैं, गेट बंद हो चुका है। वहाँ पे पेड़ है और बैठने का व्यवस्था अच्छा खासा है। फिलहाल लंबी लाइन ही प्रसाद के लिए लगा हुआ था। मेरी मम्मी बोली वो रहने दो, नई लाइन में खड़े थे। मैं बोली कहाँ रोज़ आ रहे हैं, प्रसाद तो ले लेते हैं। और इतनी लंबी लाइन लगी थी पूछो मत, देख रहे हो। और धूप तो ऐसा पूरा एकदम धूप लग रहा था बहुत ज़्यादा। लेकिन ठीक है गाइस, गर्मी में यहाँ पे आना शायद से बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत गर्मी लगने वाली है और बहुत धूप लगने वाला है। अभी का सीज़न ठीक था, हम लोग दर्शन कर लिए अच्छे से। चप्पल हमने वहीं रख दिया था, चप्पल स्टैंड है। और ये देखिए प्रसाद के भाई मंजिल तक मैं पहुँच गई थी। और प्रसाद में क्या था आप देख सकते हैं, यहाँ पे खिचड़ी थी। बाबू देखो, मेरा भाई बाबू को भी दे रहा था, लेकिन फिर बहुत गर्म था, बहुत गर्म था। इतनी टेस्टी खिचड़ी थी ना कि क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। खिचड़ी भी थी और साथ में हलवा भी था, और इतनी टेस्टी, आप देखने में समझ पा रहे होगे खिचड़ी कितनी टेस्टी होगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने हलवा खा लिया। कैंटीन था, विवा कॉलेज है वहाँ का कैंटीन, हम वहाँ पे बैठ के आराम से खा रहे थे, बड़े सुकून से, बहुत ही अच्छा लग रहा था, टेस्टी भी लग रहा था। फिर मैंने बोला चलो ठीक है हलवा खा लेती हूँ, बहुत गर्म था, हाँ कैसे खाते हैं। तो मैं बोला चलो ठीक है, इसको खाली करके इसको ही चम्मच बना के खाती हूँ। लेकिन मुश्किल हो गया, बाबू बार बार कोल्ड ड्रिंक मांग रहा था, वही मैं मना कर रही थी, कोल्ड ड्रिंक नहीं, क्योंकि उसको ऑलरेडी खांसी आ रही थी। और कोल्ड ड्रिंक बच्चों को ज़्यादा नहीं पिला, बहुत कोल्ड ड्रिंक पीता है गाइस, सच में बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीता है। चलिए फिलहाल सारी बातों को साइड में रखते हैं गाइस। आज का ब्लॉग लगा कैसे वो बताना कमेंट करके। और हाँ, दूसरी चीज़, कोशिश मेरी यही रहती है कि अब हर दिन कहीं ना कहीं जाऊँ और बाहर जाऊँ, आप लोगों से बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँ, साझा करूँ कि हाँ भाई देखो ये ऐसा है, वो ऐसा है, यहाँ मैं आज घूमने आई हूँ। तो जो भी रियल लाइफ रिलेटेड मेरी सारी चीज़ें हैं और आप लोगों को दिखाती हूँ गाइस। बिल्कुल भी दिखावा नहीं, बिल्कुल भी शो ऑफ नहीं है। फिर यहाँ पे रिटर्न हम हो रहे थे, कैब मैंने किया क्योंकि ऑटो नहीं मिल रहा था। फिर पापा ने बोला कैब ही कर लो, तो कैब किया था पापा ने। एंड उसके बाद फिर हम आने के टाइम पे ऑटो से आए थे, जाने के टाइम पे हम कैब से जा रहे हैं, ठीक है। पापा आगे बैठे थे, बाबू भी आगे बैठा था, हम लोग पीछे बैठे थे। और ड्राइवर अंकल थे, काफ़ी कुछ बातें भी कर रहे थे, इसलिए मैंने वॉइस ओवर डाल दिया है। वो बता रहे थे यहाँ क्या बोलते हैं ना, वो क्या था, कुछ तो अभी फेस्टिवल था, बहुत लंबी भीड़ थी। बोले कि हम नीचे ही छोड़ के चले जा रहे थे। आज तो फिलहाल आप लोग ऊपर थे, वहाँ पे एंट्रेंस पे जाके हम पिकअप कर रहे थे, ड्रॉप कर रहे थे। लेकिन जब इतनी भीड़ होती है तो हम दूर, मतलब 2-3 किलोमीटर पहले ही छोड़ देते हैं। बहुत लंबी भीड़ थी गाइस। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ अच्छा लेके आऊँगी, तब तक प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करना आप लोग।